चाहिए, और कहीं संतुष्टि मिलती नहीं। नहीं तो लोग भागेंगे ही क्यों इन सब चीजों के पीछे। और मजे हाँ। की बात यह है कि जब सारा कुछ छोड़ देते हैं, कोई भी सुख दुख आनंद तो ही पहली बार आनंद, आनंद छोड़ो ना, लाइफ ही पहली बार होता है, और लाइफ में आनंद है, उसमें कुछ और नहीं चाहिए कि उसको कुछ ऐसा बनाना है या ऐसे जीना है। वो सब सोसाइटल चीजें हैं कि ऐसे जीना है वैसे जीना है। सोसाइटी के साथ तुम हमेशा एग्रीमेंट में रहोगे, बहुत इजी काम है। जो एक्चुअली मुक्त है वो कभी सोसाइटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में होगा ही नहीं। कॉन्फ्लिक्ट तुम इसलिए नहीं होते कि तुम चीजों को नहीं मानते हो, तुम कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होते हो कि तुम कुछ और मान रहे हो तो जो उसको काट रहा तो अब अभी मैं अगर मतलब खुद के बारे में सोचूं है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैंने खुद रियलाइज नहीं किया है, तो ये मेरे लिए हम्म। अभी सिर्फ एक नॉलेज है। ठीक है। और मैं ये भी फील करती हूँ कई बार, जैसे जैसे मुझे गुस्सा, कभी कभी चिड़चिड़ बहुत ज्यादा हो जाती हूँ मैं, तो हम्म। ऑब्वियसली समवन विल बी जजिंग मी फॉर दैट, तो फिर वो बुरा लगता है। हम्म। जैसे कुछ हाँ हाँ इनसिक्योरिटीज हाँ होती हैं हाँ कि हाँ आपको हाँ। आपको पता है कि आपकी ये गलती है बट नहीं सुधर पा रही हम्म। है आप, वो मोमेंटरीली वो हो जाता है एंड यू आर नॉट हम्म। एबल टू डील विथ इट, तो फिर आपको हम्म। ऑब्वियसली आपके घर वाले या जो भी हैं जज करेंगे। नहीं बोलेंगे हम्म। कुछ, लेकिन आपको दिख जाएगा कि जज कर रहे हैं। हम्म। तो अब हम्म। जैसे अब ये कितनी छोटी और कितनी ट्रिवियल चीज है, जब हम उसको जितनी बड़ी बड़ी बातें हम लोग भी कर रहे हैं उन सबके हम्म। सामने ये चीज बहुत छोटी है कि मतलब इतनी सी छोटी चीज के लिए कोई हाँ हाँ परेशान हाँ कैसे हो हाँ। सकता है। तो हम्म। इस तरह की चीजें नॉर्मल डेली बेसिस पे बहुत होती हैं, मतलब रुको, ये एग्जांपल चिड़चिड़े तुम वाली अच्छा नहीं। उठाए है। हाँ, रुको रुको, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल तुम बढ़िया किए, लेकिन तुम समझ नहीं रहे, तुम बातों के यहाँ पे उल्टा ले रहे कि चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। तुम किसी भी चीज को हेट कर रही हो, वहां भी तुम कोई थॉट को अवॉइड करना चाह रही हो, तुम उसको मुक्ति के ढांचे में ढाल रही हो, बट वहां भी तुम अपना ही बचाव कर रही हो। चिड़चिड़ा होना कोई एक एक्सपीरियंस है जिसको तुम बैड नाम दियो, जिसको तुम अवॉइड करना चाह रहे हो। जो भी हो रहा हो तो नेचुरल हो रहा हो, तो अगर तुमको चिड़चिड़ापन लग रहा है, तुमको तकलीफ हो रहा है, तो वही तुम्हारा एक्शन नेक्स्ट टाइम ये करेगा, जनरेट करेगा। लेकिन उस चिड़चिड़ापन को तुम अवॉइड करने के लिए 100 एस्केप वहां पे लोगे, जवाब देने लगोगे, कुछ करने लगोगे या कुछ और करोगे, और उस कारण से वो जो फीलिंग है वो अंदर दबा रहता है, तो वो एक तो तुम्हारे अंदर वो एक्शन जनरेट नहीं होगा। तुम समझ रहे हो, कोई भी चीज अगर तुम्हें बुरा लगे तो हो सकता है, अगर तुम्हारी वहां पे गलती है या जो भी है, जो भी थॉट तुमको बुरे ख्यालात आ रहे हैं, जो एक्शन जनरेट होने के लिए जरूरी है वो थॉट ही करेगा। बट उस थॉट को तुम अवॉइड करके बाकी सारा थ्योरी ला देते हो कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, उन थ्योरियों का कोई मतलब नहीं है। तकलीफ जिसको तुम बोलती हो, जिसको तुम खुशी बोलते हो, वो बस लाइफ है, और वही आगे कंटिन्यूटी में नेक्स्ट एक्शन तुम्हारा ये करेगा, जनरेट करेगा। बट तुम उसको वर्क नहीं करने देते ना। जैसे तुम बोले चिड़चिड़ा लगता है तो सामने वाले को दिक्कत हो रहा होगा, जज कर रहा हो, अगर ये नॉलेज है तुम्हारे में तो वो नॉलेज खुद एक्ट करेगा, वो भले ही बुरा फीलिंग है जो भी तुम बोले उसके थ्रू, और तुम्हारा एक्शन फिर वो सही प्लेस पे आएगा। मैं ये नहीं बोला कि चिड़चिड़ापन खत्म होगा या ये होगा वो होगा, जो भी होना होगा, बट वो प्रॉब्लम खत्म वैसे होगा। ऐसे नहीं कि तुम उसको अवॉइड करो फिर सोच रहे हो कि चिड़चिड़ापन में क्या करना चाहिए, चिड़चिड़ापन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क नहीं पड़ना बोलने का मतलब ही बहुत ये हो जाता है। जब तक फर्क नहीं पड़ रहा है तुम बोल ही नहीं सकते कि फर्क नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ना चाहिए। वो फर्क हम्म। पड़ के ही खत्म होगा फर्क पड़ना। वही मतलब अभी जब तक मुझे रियलाइज नहीं होता, मतलब मेरी लाइफ जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। मैं जिस नहीं चीज के लिए तुमको, परेशान होती हूँ वो हाँ होती लेकिन रहूंगी। तुम इस नॉलेज का यूज कर सकते हो कि तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है ना। चिड़चिड़ापन लग ओके। रहा था तो तुम वहीं पे पूरा अगर डूबे हुए हो तो तुम उससे तुम भागने की कोशिश करते हो, या किसी भी ऐसे इवेंट से, वहां पे जो भी थॉट आ रहा आने दो ना, तुम्हारे दिमाग के अंदर ही तो है। बुरा लग रहा अच्छा लग रहा क्या ही फर्क पड़ता है नहीं, बट हम उस। जब ऐसे इस प्रकार के जब इमोशन में रहते हैं तो बॉडी तो बहुत एकदम रिफ्लेक्स की तरह काम करती ना, एकदम नहीं, वो तुम दिमाग में एस्केप कुछ कर आया। रहे होते हो थॉट से भागने के लिए, तुम छोटी सी चीज देखते नहीं, थॉट वहां पे तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहा होता है, इसलिए तुम बहुत ज्यादा चांसेस होता है कुछ बॉडीली एक्ट करोगे। तुम अगर ये चीज देखते भी जाओगे थोड़ा थोड़ा तो वो काम चल जाता है। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा की जरूरत नहीं है, तुम एक बारी में हिम्मत कर लो, एक ही बारी में सब दिख जाता है। बट ओके। और कोई ऑप्शन नहीं मैं बोल रहा हूँ कि तुम इससे उस जो भी, अगर मान लो कोई थॉट तुमको दिक्कत दे रहा है ना, कोई एक्शन, तो उससे भाग के तुम कभी सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे कोई भी रूटीन अपना लो, कोई भी एस्केप चूज कर लो, वहीं का वहीं रहेगा। बस टाइम ये होगा कि तुम थोड़ा देर के लिए उसे दबाए रहोगे। जैसे तुम्हारे अंदर कोई डिजायर है, उसको तुम फुलफिल नहीं करते हो, बहुत सारे आइडियोलॉजी लिमिटेशन है, लेकिन वही चीज तुम अगर बाहर देखोगे तो वही बाहर आता है। वही मैं उसमें बोल रहा था, डिजायर तुम्हारे अंदर होती है, तो वो जाना ही है उसको, और कोई उपाय नहीं है। तुम उसको अंदर जमा करके रखते हो, इसीलिए तो बिना बात के लोग दुखी रहते हैं।
तो मतलब अभी जैसे जो मेरे पास अभी नॉलेज आया है इस चीज़ का, मैं इसको यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी हाँ। मैं ज़िंदगी में मेरे को जितनी स्टुपिडिटी करना है, जितने स्टुपिड काम करने हैं, मैं भले ही उसकी हम्म। इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, बट वो स्टिल अंटिल टिकता आई नहीं है ज्यादा देर, वो टिकता नहीं है। जिस चीज के लिए तुम मान लो दिनों दिनों क्या सालों सालों दुखी रहते थे, वो तुम्हारा होगा कि आएगा आधे घंटे में गया, हमेशा के लिए गया, वंस एंड फॉर ऑल। ओके। वो तुम्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस लाइफ में कुछ आगे प्रोग्रेस करवा के जाएगा। हर एक्सपीरियंस देखो, हर चीज बिल्डअप हो रहा होता है, आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन क्योंकि तुम उसको सैबोटेज किए हुए हो, लाइफ को कभी मैनिफेस्ट होने नहीं देते, इसलिए इंसान वहीं का वहीं रह जाता लास्ट तक। हुँ। तुम चीजों से तुम ऐसे ले रही हो ना, तुम उसको भी एस्केप ले रही हो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा दुख खत्म हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि दुख है नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। दुख अगर नहीं है तो तुमको वहां रुक के देखना पड़ेगा कि है कि नहीं, फिर मुझे दिख क्यों रहा। तो डिफरेंस इतना सा है। बट इसको वही प्रॉब्लम है ना, हर कोई इसको वैसे ही लेगा कि जैसे आईटी बाबा का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि वो फेमस है, दिखाते यूट्यूब पे, और वो सही एग्जांपल है भागने के लिए। तो हुँ। हर कोई ऐसे ही ले रहा हो, तो तुम छोटे स्केल पे ले रहे हो कि कहीं गुस्सा आ रहा है, कहीं तकलीफ हो रहा है, तो चलो ये भी नहीं है तो इससे छूटने का तुम्हारे लिए बस तुम उसको एज ए एस्केप ले रहे हो, लेकिन एस्केप की तरह काम करेगा नहीं ना, बहुत सारे एस्केप पहले से थे। हुँ। अगर तुम्हारे लाइफ में जो भी हो रहा है तुम भागते क्यों हो उससे? जो है ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? तुम अभी मान लो किसी को कुछ बुरा बोल दिए, तुमको रिग्रेट हो रहा है तो होने दो ना रिग्रेट, क्या फर्क पड़ता है? तुमको कौन बोला कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए? हाँ, यहाँ भी तुम्हारा करेक्ट। नॉलेज ही काम कर रहा है, क्योंकि रिग्रेट से तुमको ये याद आता है कि तुम बुरा किया और तुम अपना बुरा होना स्वीकार नहीं कर सकते, बट इससे तुम छूट तो नहीं पा रहे ना, वो बिल्डअप ही होते जा रहा है धीरे 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 धीरे। तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। सिंप्लिसिटी क्या है? सिंप्लिसिटी वही है ना, जो है जी रहे हैं। हुँ। ऐसा थोड़ी कि हर समय अपना जीवन बना रहे हैं। तो एस्केप ऐसा नहीं है कि कोई करता है कोई नहीं करता है, जब तक इंसान है एस्केप ही करेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बट वहीं पे तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि तुम एस्केप कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर तुम्हें पता है, देखो अगर तुम्हें पता है कि सामने मूवी चल रहा है, तो जो तुम्हारा फीलिंग है और तुमको लग रहा है कि वो रियल है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हुँ। तो भले ही तुम्हारा नॉलेज भी है अगर, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसा जब होगा तो तुम्हारा नॉलेज वहां पे एज इन यूज ऐसे होगा कि कोई चीज में तुम फंसे हो, तुम्हें तुरंत ये नॉलेज आएगा कि सब मोह माया है। तब तुम हो सकता है तुम देख पाओगे, अच्छा पहले तो वहीं पे इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, बट तब तुम शायद वहां पे वो रीजन देख पाओगे कि अच्छा मैं इस कारण से दुखी हो रहा था, मेरी ये डिजायर थी, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो ऐसी चीजें होती जाती, क्योंकि दुख जब भी हो रहा था तुम्हारे खुद के डिजायर के ही कारण हो रहा होता है एट द एंड। तो चीजें ऐसे धीरे धीरे दिख जाएगी, स्केप करने की कोशिश नहीं है। जैसे छोटा ही एग्जांपल है चिड़चिड़ापन, बट चिड़चिड़ा हो रहा है तो इस छोटा चीज को भी तुम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर दिक्कत है ना। हो रहा है होने दो। तुम चिड़चिड़ा जिंदगी भर फील करती रहोगी, लेकिन वो तुम्हारा चीज अगर तुम्हें सुधारना है तो नहीं सुधरेगा। तुमको एक बार ही पूरा पार हो जाना पड़ेगा, हमेशा के लिए खत्म हो गया वो। ओके। और अगर मान लो कि वो तुम सही हो, तुम्हें ऐसा लगता है, तो फिर ये कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। मतलब किसी भी एंड में तुम्हारे अंदर बदलाव हो या नहीं हो, तुम्हारा प्रॉब्लम जो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट करता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो तुम ऐसे भाग के नहीं कर सकती ना। ये देखो, ये हुँ। चीजें लेयर बाय लेयर होती, तुम समझने जाओगे तुम्हें लेयर बाय लेयर सा दिखेगा, बट ऐसा नहीं कोई लास्ट लेयर आएगा खत्म हो गया बस। जहाँ पे भी होना है। हाँ, लेकिन जब तक तुम सफर कर रही, तो तुम तो लेयर बाय लेयर ही करोगे ना। फिर एक और आया था हम्म। क्वेश्चन। मतलब कहते हैं ना कि ये सब फिलॉसफी जब पेट भर जाता है उसके बाद आती है। मतलब हम्म। वही जो हम्म। जो बेसिक नीड्स हैं। अब ऐसा हम्म। फिर इंसान बेसिक नीड्स तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, बढ़ाता ही जाता है। हम्म। बट स्टिल पीपल से कि क्या हम्म। भूखे भजन न होई गोपाला। तो जब पेट भरता है तभी इंसान फिलॉसफी और इसकी उसकी बात करते हैं या देखो, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि अगर ऐसा है भी तो इससे तुम्हारा ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व होला, ना कुछ होने वाला है। तो और हाँ, ये दूसरी बात तो कि ये करेक्ट है। एग्जांपल भी सही नहीं है। कबीर कोई धनी नहीं था, मैं कोई धनी नहीं था, बहुत से लोग हैं जो धनी नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि जिसको लोग जानते नहीं, वो इनलाइटन होने के बाद पब्लिक प्लेस में तुम्हें ज्ञान देने नहीं आएगा। नहीं आएगा, करेक्ट। तो और जिसको तुम जानते हो जरूर कुछ ना कुछ रहा होगा, बुद्ध की तरह राजा रहे या कृष्ण की तरह राजा रहे, कृष्ण वाला कहानी है बट फिर भी। तो
ये सब छोटे मोटे तर्क तुम ऐसा खेल सकते हो जो तुमको वाव फील करा देगा, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम्हारे नीड से जो क्वेश्चन नहीं निकला उस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं, वो एस्केप है। हम्म बट तुम्हारा माइंड ही तो ट्रिक करते रहेगा ना बार बार, तो ऐसे ही चलते रहता है, क्योंकि मन को अपना कंटिन्यूटी बनाना, हर चीज अपना कंटिन्यूटी बनाता है। मन के साथ तुम कुछ खुद को रिलेट करते हो तो लास्ट तो लास्ट तक तो तुम उसको बचा ही रखना चाहोगे ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डिस्पाइट तुम्हारे सारे एक्शन के होता है, ऐसा नहीं कि कुछ किसी एक्शन के कारण, क्योंकि जो भी तुम कर रहे हो उसको डाइवर्ट ही कर रहे हो, तो एस्केप ही होता है वो। ओके, मतलब बेसिकली जब तक मैं कोशिश करती रहूंगी तब तक जो जैसा चीजें वही तब तक चीजें नेचुरल नहीं है। जब कोशिश नहीं करना है, छोड़ दूंगी। नहीं है, नहीं है। बट ये चीजें तुम ये बोल देने से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा ना। मान लो अगर हम्म ऐसा बोल के तुम बोलते कि चलो कोशिश करने से कुछ नहीं होता, बात खत्म, चलो बोल दिया, आइडियोलॉजिकली बहुत अच्छी फिलोसफी, बट उससे तुम्हारा प्रॉब्लम तो वहीं का वहीं हम्म है। वही मतलब जब तक कि मुझे रियलाइजेशन में नहीं हाँ, आता, हाँ। क्योंकि अगर इसी को हम छोटी बुद्धि से देखें तो इसको फिर इंसान इस तरीके से ही मान सकता है। अगर कम हम्म। समझ का इंसान है तो कहेगा कि कुछ करो ही मत, हाँ, खाली वही बैठ तो जाओ। होता है ना, वही तो होता है, हाँ। वही तो सब मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आईटी बाबा भले ही कुछ ना करो बोल के भाग जाएगा, लेकिन उसे सबके सामने जाके कुंभ में जाना पड़ता है, हम्म वीडियो में आना पड़ता है, ये सब चीज करना पड़ता है, तो कुछ नहीं करना कैसे हुआ है? हम्म तुम ये कोई फिलॉसफी नहीं कि कुछ नहीं करेंगी, ये तुम्हारी समझ है जो मैं के साथ जाता है, हम्म तो उसको मिमिक करने की कोशिश इंसान करते हैं ना, दिक्कत यही है। करेक्ट। देखो इनलाइटेन इंसान का कोई डिफिनीशन देखेगा तो यही समझेगा कि वो कभी किसी को कुछ करने नहीं जाएगा, उसे किसी चीज से मतलब नहीं होगा। हम्म बट वहीं तक बुद्धि समझ सकता है, क्योंकि बुद्धि के लिए दो ही चीज होता है, या तो सीक या अवॉइड। हम्म अगर तुम ये भी बोलो कि वो कुछ भी सीख नहीं कर रहा था, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही मीनिंग है कि वो हर चीज अवॉइड कर रहा है। हम्म तो इसीलिए वो दिक्कत है, तो अपने वाले पे ही बस टिके रहो कि जो तुम सीख कर रहे हो उससे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा लाइफ में, तुम्हारी क्या दिक्कत है, वहां से हमेशा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। इधर उधर से देखोगी तो भटक जाओगी, बहुत लोग बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ कर रहा है, तुम्हारा हम्म प्रॉब्लम जहां है वो तुम्हें जहां ले जाता है, तुम्हारी नीड जहां ले जाती है, चाहे वो जिधर भी ले जाए। ओके। बट इसके लिए इतना टेंशन मत लो, अगर कोई लाइफ में कोई एक्सपीरियंस होता है तो भागना छोड़ दो, तुम्हारा जिंदगी वहीं सेटल हो जाएगा। क्या जरूरत है भागने, अरे जो भी है तुम्हारा जिंदगी है, जियो शांति से, क्या ही फर्क पड़ता है। जीना छोड़ के हाँ। बाकी प्रॉब्लम ये है ना कि तुम हर समय इसमें इन्वॉल्व हो कि हाउ टू लिव, हम्म और जब तक तुम इसको नहीं छोड़ते हाउ टू लिव, लिविंग हो नहीं सकती। हाउ टू लिव को छोड़ना पड़ेगा तुमको, जीना शुरू करो। अगर हाउ टू लिव कुछ होता है तो वो तुमको जीने के साथ ही पता चलेगा, पता क्या चलेगा, जीवन अपने आप सही होते जाएगी। तुम इस बार बहने तो दो इसको, जैसे वो पानी के एग्जांपल से सागर में मिल जाएगा, बहने तो दो, तुम इसी फिक्र में पड़े हो कि कौन सा रास्ता सही है, तो हो गया फिर। और पानी के पास तो कम ही रास्ते है, यहाँ तो अनगिनत है। तो ज्यादा टेंशन नहीं है, जो भी तुमको करना है बस करो। अगर वो चीज गलत है तो तुमको करके ही समझ आएगा कि ये गलत है, बट डिस्कशन करने से नहीं आएगा। यही इन हम्म लोग का भी है ना, लेकिन करने के साथ फिर अहंकार ये आ जाता है कि मैंने किया, तो फिर वो बॉन्डेज बन जाता है, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा बस। अगर तुम नहीं ध्यान रखोगी तो वो तुम्हें ज्यादा ज्यादा तकलीफ होते जाएगा उस चीज से। तुम जितना होल्ड करते हो किसी चीज को, जब उसकी नाकामी साबित हो जाती है तो वो क्या होता है, तकलीफ देते जाता है। फिर तुम इसे इधर उधर बिल्डअप करने की कोशिश करती हो कि नहीं अच्छा है, ताकि दूसरे बोले उससे अच्छा लगे थोड़ा बहुत, बट उससे सॉल्व नहीं होता प्रॉब्लम। तो बस ये काबिलियत रखो कि जो चीज काम का नहीं है उसे मैं छोड़ सकता हूँ, फिर तुम्हें कुछ भी पकड़ने में दिक्कत नहीं। हम्म कुछ कुछ तो घुसा है शायद भेजे में। तो इतना मत सोचो, बस जीना शुरू करो, हाउ टू लिव मत करो। कोई जी फर्क गुरुदेव।